अब यह पता चल चुका है कि कैसे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल तैयार किया और बाकायदा अल फलाह यूनिवर्सिटी की टेरर लैब तक बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला पहुंचाया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल को बॉम्ब कैसे तैयार करने हैं, इसके लिए 42 वीडियोस भी भेजे। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि दिल्ली कार ब्लास्ट के 112 वो वाले वीडियोस जो आतंक की पूरी साजिश को डिकोड करते हैं और इन 112 वीडियोस से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का डॉक्टर मॉड्यूल होता है बेनकाब। आइए दिखाते हैं आपको दिल्ली में आत्मघाती ब्लास्ट के पीछे कैसे पाकिस्तानी कनेक्शन सिद्ध होता है। अल फलाह की टेरर लैब तक कैसे पहुंचा बम बनाने का फॉर्मूला। पाकिस्तान से आए 42 वीडियो और डॉक्टर मुजम्मिल का विस्फोटक प्रैक्टिकल। जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल का आत्मघाती हमले वाला प्रयोग। जैश ने भेजा बम बनाने का फॉर्मूला, फिर डॉक्टर मुजम्मिल ने उमर को दी ट्रेनिंग। उमर ने 70 वीडियो बनाए और आत्मघाती रास्ता बनाने के लिए देश में फैलाए। 112 वीडियो से तैयार हुआ दिल्ली में आत्मघाती हमले का घातक प्लान। देश की सुरक्षा एजेंसियों, फरीदाबाद पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस से कितनी बड़ी गलती हो गई, ये अब पता चल रहा है। क्योंकि जिस वक्त फरीदाबाद के धौज गांव में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई, उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। और अल फलाह का आतंकी डॉक्टर उमर दिल्ली में, वो भी लाल किले के पास, इतना घातक आत्मघाती हमला न कर पाता और बेगुनाहों की जान न जाती। लेकिन अब जैसे देश की सुरक्षा एजेंसियों को ठोकर खाने के बाद अक्ल आ गई है और दिल्ली ब्लास्ट का एक एक कनेक्शन खोजा जा रहा है। कहां तक इस कार धमाके के तार जुड़े हैं और जिस तरह से डॉक्टर उमर ने मानव बम बनकर खुद को उड़ा लिया। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मॉड्यूल का प्लान कुछ और भी था? यकीनन ये प्लान बहुत बड़ा था और पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने साजिश बहुत बड़ी रची थी, जिसका खुलासा अब हो रहा है। सूत्रों की माने तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों से जुड़े 3 कथित विदेशी हैंडलर्स में से एक ने गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई को एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए 42 बम बनाने के वीडियो भेजे थे। उन्हें शक है कि इन हैंडलरों ने डॉक्टरों को बम बनाने में मदद की और उन्हें सुसाइड अटैक के लिए तैयार किया। ये भी पता चला है कि ये पूरा मॉड्यूल हाल के वर्षों में भारत में हुए डू इट योरसेल्फ यानी खुद से बनाए गए DIY बम विस्फोट मामलों से जुड़ा हो सकता है। इन 3 हैंडलरों की पहचान हंजुल्लाह, निसार और उकासा के नाम से हुई है। मुमकिन है कि ये पहचान फर्जी हो। दावा है कि हंजुल्लाह नाम के हैंडलर ने डॉक्टर मुजम्मिल को बम बनाने से जुड़े 40 से ज्यादा वीडियो भेजे थे। एक और विदेशी हैंडलर मोहम्मद शाहिद फैसल भी जांच के दायरे में है। दावा है कि वो कर्नल, लैपटॉप और भाई जैसे नामों से ऑनलाइन एक्टिव रहता था। सूत्रों की माने तो फैसल बेंगलुरु का एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। वो 2012 में 28 साल की उम्र में लापता हो गया था। ये तब हुआ जब बेंगलुरु में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी एक कथित आतंकी साजिश का पता चला था। इसमें कई युवा इंजीनियर, डॉक्टर और दूसरे लोग शामिल थे। बाद में वो पाकिस्तान भाग गया। हाल में उसे सीरिया तुर्की बॉर्डर पर एक्टिव पाया गया है। वहीं 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कर्नाटक और तमिलनाडु की जेलों में बंद IS लिंक्ड मॉड्यूल के सदस्यों से पूछताछ की है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हंजुल्लाह, निसार और उकासा कौन हैं और उनका संबंध फैसल या किसी दूसरे बड़े नेटवर्क से है या नहीं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैंडलर हंजुल्लाह ने अल फलाह के डॉक्टर मुजम्मिल तक बम बनाने वाले फॉर्मूले के 42 वीडियो पहुंचाए, असली साजिश वहीं से शुरू होती है और इसी से साबित होता है कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन है। आपको बता दें कि डॉक्टर मुजम्मिल और जैश ए मोहम्मद के हैंडलर हंजुल्लाह को जम्मू कश्मीर में शोपिया के रहने वाले और श्रीनगर की अली मस्जिद के मौलवी इरफान अहमद ने मिलवाया था। अल्लाह की कसम नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। कब घर आते थे? वो सैटरडे को आता है और मंडे को जाता है सवेरे। इरफान को कब पकड़ा गया? 18 अक्टूबर। हाँ 18 अक्टूबर।
रात के 10:30 बजे इन्होंने लिया अब अपने साथ। बताइए कि जो मौलवी इरफान है कितने साल से यहाँ काम करते हैं? कोविड से शट आउट हो गया। कोविड तो समझे 5-6 साल से। तो ये बताइए कभी ऐसा कोई व्यवहार, कोई ऐसा शक कि आपको लगे कि ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व? नहीं, जब तक पोस्टर लगा तब तक भी हमें यकीन नहीं आया ये मौलवी साहब ने काम किया। इसके बाद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया था और कई डॉक्टर्स को इससे जोड़ा था। जांच में यह भी सामने आया है कि हंजुल्लाह जैश के हैंडलर का कोड वर्ड नेम हो सकता है। 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नौगाम में लगे जैश के पोस्टरों में भी कमांडर हंजुल्लाह भैया और मौलवी इरफान का नाम आया था। इसी से जांच एजेंसियों का शक पुख्ता होता है। जबकि मौलवी इरफान के संपर्क में अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद थी। मुजम्मिल आतंक के नेटवर्क में मुस्लिमों की भर्ती कराता था। शाहीन आर्थिक मदद कर ब्रेन वॉश करती थी, तो वही डॉक्टर उमर उनके इस्तेमाल की साजिश रचता था। मुजम्मिल ये काम अस्पताल आए मरीजों और कर्मचारियों के घर मदद के बहाने जाकर करता था। उसका पहला शिकार अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से सटे धौज गांव में उमर को कमरा किराए पर देने वाली अफसाना का जीजा शोएब बना। परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर शोएब उसे ही फोन लगाता था। धौज से ही गिरफ्तार एक साबिर नाम के शख्स से भी मुजम्मिल ने दोस्ती बढ़ाई। इसकी दुकान से कश्मीरी छात्रों के लिए सिर खरीदे। जबकि धौज के ही रहने वाले बाशिद ने डॉक्टर उमर की लाल इको स्पोर्ट्स कार अपनी बहन के घर छुपाई थी। बाशिद को भी मुजम्मिल से मुलाकात अस्पताल में पिता के इलाज के दौरान हुई थी। डॉक्टर शाहीन ने उमर के कहने पर बाशिद की नौकरी लगवाई। तब से बाशिद मॉड्यूल का सदस्य था। डॉक्टरों के इस पूरे टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर शाहीन मैडम सर्जन के नाम से पुकारी जाती थी और डॉक्टर शाहीन के बारे में खुलासा हुआ है कि वो महिला आतंकियों की पूरी टीम बनाना चाहती थी। उसने कुछ लड़कियों की लिस्ट बनाई थी, इसका जिक्र उसकी डायरी में है। इसके अलावा किसको कितने पैसे की मदद करनी है, इसका फैसला भी डॉक्टर शाहीन और उमर नबी मिलकर ही करते थे। शाहीन लड़कियों की टीम बनाने में कामयाब नहीं हुई और उसने टीम बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर मुजम्मिल को सौंप दी और मुजम्मिल ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने का पूरा प्लान तैयार कर दिया। आतंक के डॉक्टर उमर ने बनाए ब्रेन वॉश करने वाले 70 वीडियो। 11 लोग को आतंकी उमर ने भेजे ब्रेन वॉश करने वाले 70 वीडियो। कहीं आतंकी उमर की तरह वो 11 लोग भी फिदाइन तो नहीं बन गए। कश्मीर, यूपी, केरल और कर्नाटक में 11 सुसाइड बॉम्बरों की तलाश। आपको बता दें कि आतंक का डॉक्टर उमर आत्मघाती बनने के लिए कार ब्लास्ट से 10 दिन पहले नू के कमरे में बंद होकर खुद को तैयार कर रहा था। एनआईए सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन में डॉक्टर उमर के 70 वीडियो मिले हैं, जिनमें 12 वीडियो डॉक्टर उमर ने खुद शूट किए हैं। खुलासा ये भी हुआ है कि उमर ने ये 70 वीडियो 11 लोगों को भेजे। इनमें से 7 युवा कश्मीरी मूल के बताए जा रहे हैं और सभी का अल फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक मिला है। बाकी 4 युवा उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के रहने वाले हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि डॉक्टर उमर अपने जैसे और भी सुसाइड बॉम्बर तैयार करने की कोशिश कर रहा था। वो बंद कमरे के अंदर मोटिवेशनल वीडियो बना रहा था और युवाओं से शेयर कर रहा था, जिससे उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। अब सुरक्षा एजेंसियां उन 11 लोगों की तलाश कर रही हैं, क्योंकि अगर उमर उन 11 लोगों का ब्रेन वॉश करके आत्मघाती बनाने में कामयाब हो गया होगा तो ये बेहद घातक साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।